तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चलो, तो ये हमने अच्छे से गा लिया। यहाँ पर एक भक्त ने कहा है भगवान से किसी भी तरह से जुड़े रहने चाहते हैं और अलग अलग उदाहरण दिया है कि आप कुछ भी कर लो। एक भक्त भगवान से कहता है कि आप भगवान कुछ भी कर लो, मैं आपसे इस तरह से जुड़ गया हूँ, इस तरह से जुड़ गया हूँ, इस तरह से आपकी प्रतीति मैं महसूस करता हूँ कि मैं आपसे कभी दूर हो ही नहीं सकता हूँ। और अलग अलग उदाहरण लिया है। आपने मैंने जो वीडियो रखा होगा वो देखा होगा आपने, उसमें चंदन है ना, चंदन का एक लकड़ी थी मेरे पास, मैंने वो घिसी तो उस पर मैंने अगर पानी रख दिया है और फिर घिसी तो चंदन की खुशबू किस में चली जाएगी? पानी में चली जाएगी। तो भगवान चंदन है तो भक्त क्या है? पानी है। तो देखो चंदन महत्वपूर्ण वस्तु है ना, चंदन महत्वपूर्ण वस्तु है, खुशबूदार वस्तु है, ऐसा है। तो यहाँ पर भक्त कहते हैं कि आप महत्वपूर्ण वस्तु है और उसमें मैं पानी की समान हूँ, मैं आपसे जुड़ गया हूँ और उसी के कारण मेरी जिंदगी खुशनुमा हो चुकी है, मेरी जिंदगी खुशबूदार हो चुकी है, सुगंधित हो चुकी है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैं आपसे जुड़ गया हूँ और इस तरह से जुड़ा हूँ कि अब कोई लाख कोशिश करे चंदन से पानी अलग किया जाएगा नहीं। उसी तरह मैं, आप मुझ में इस तरह से घुल मिल गए हो, है ना। तो अपने आप को भक्त ने कैसा कहा? पानी के समान कहा। और चंदन महत्वपूर्ण वस्तु है तो आप चंदन है, आप महत्वपूर्ण वस्तु है, फिर भी मैं आपकी तरह आपके साथ पानी के समान जुड़ गया हूँ। और इसी के कारण मेरा पूरा जीवन, मेरे शरीर के हर अंग अंग में उसकी प्रतीति महसूस, उसका अनुभव मुझे होता है ना। आप लिख सकते हैं। फिर दूसरी बात, अभी ये प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, यहाँ पर कहते हैं प्रभु जी तुम घन, घन यानी क्या? अब मैंने थोड़ी ये क्लास शुरू होने से पहले ही कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। बोलो तो घन अर्थात क्या? हेलो, बारिश, बारिश का बादल, बारिश का बादल, है ना। घन अर्थात क्या? यहाँ पर क्या, तुम घन, तो यहाँ पर बारिश का वो काला काला बादल आता है ना, हम गीत गाते हैं काले मेघा पानी तो बरसाओ, तो वो बारिश का बादल। तो घन अर्थात बारिश का बादल। अब देखो, बारिश का बादल आता है और जंगल में मोर है तो मोर क्या करेगा? मोर क्या करेगा? नाचने लगेगा। तो मोर किसको देखकर नाचेगा?
बारिश को नहीं, वो बारिश आने वाली है ना, उसको देखकर, उस बारिश के बादल को देखकर वो नाचने लगेगा। उसी प्रकार कि भगवान आप मुझे हर जगह दिखाई देते हो और आपको देखकर मैं नृत्य करता हूँ। जैसे उदाहरण दिया, अगर तुम वो बारिश के बादल हो, अगर तुम घन हो, तो मैं जंगल में विचरण करने वाला एक मोर हूँ, जो आपको देखकर प्रसन्न हो जाता हूँ और नृत्य करने लगता हूँ। समझे, उदाहरण मिल गया ना? बराबर। अगर भगवान बारिश के बादल हैं, तो भक्त अपने आप को मोर बताता है, जो उन्हें देखकर प्रसन्न होकर नाचने लगता है ना? चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरी और एक नया उदाहरण, जैसे चितवत चंद चकोरा। चितवत चंद चकोरा, यहाँ पर कहते हैं एक चकोर नाम का पक्षी आता है। चकोर नाम का पक्षी देखा है? नहीं देखा होगा पर सुना तो है ना? हाँ, तो कहते हैं जी, तो चकोर नाम का पक्षी जो हमेशा चांद को देखा करता है, तो कहते हैं कि प्रभु जी, मैं चकोर पक्षी हूँ और आप मेरे लिए चांद है। आप मेरे लिए चांद है, यानी चकोर पक्षी का मन हमेशा किस में लगा रहता है? चांद में ही लगा रहता है, वो चांद को ही देखा करता है। उसी प्रकार मैं भी, मेरा मन भी आपके आपको ही देखता रहता है। हम अब कितना भी समय बदलता जाए, लेकिन ये जो घटना है वो बदलने वाली नहीं है, ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि ये प्रकृति के तत्व हैं। उसी प्रकार उन तत्वों को लेकर रविदास ने है ना, अपनी भक्ति प्रकट की है कि आप इतने महान हैं और मैं सामान्य व्यक्ति, फिर भी वो जो परंपरा चलती आई है वो चलती रहेगी और कभी बंद होगी नहीं। उसी प्रकार मेरा और आपका रिश्ता ऐसा ही रहेगा, मुझे हर वक्त आपकी प्रतीति होती ही रहेगी, ऐसा वो कहते हैं। फिर और आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर बारिश की कुछ बूंदें शुरू हो चुकी है, चलो जल्दी। फिर कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यहाँ पर क्या कहते हैं कि प्रभु जी आप दीपक हैं तो मैं बाती हूँ, है ना? और अपने आप तो दिया जलने वाला नहीं है, तो उसमें गुजरातीમાં દિવેટ છે, है ना? દિવેટ, બાતી અર્થાત क्या ગુજરાતીમાં? દિવેટ, આપણે જેને ઘીમાં કે તેલમાં બુડીને આપણે પ્રગટાવતા હોઈએ છીએ। तो कहते हैं कि हे प्रभु आप दीपक है तो मैं बाती हूँ और मैं आपकी भक्ति कर करके अस्तित्व विहीन हो जाऊंगी, फिर भी मेरा जीवन किसके नजदीक रहेगा? आपके ही नजदीक रहेगा, है ना? तो आपकी भक्ति करते करते मैं अपना जीवन, मेरा अस्तित्व न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। इस तरह की बात है कि आपकी भक्ति में ही अपना जीवन में न्यौछावर कर दूंगा, बलिदान दे दूंगा, है ना? और उसे ही मैं अपने जीवन की सार्थकता मानता हूँ कि जिस तरह से वो दीपक बाती अपने आप को जलाकर रोशनी देती है और दीपक वहां पर बुझ जाता है, उसी प्रकार मेरा जीवन दीपक बाती की तरह प्रज्वलित रहेगा, है ना? बाती की तरह प्रज्वलित रहेगा, आपके साथ जुड़ा रहेगा हमेशा, ऐसी बात। चलो और, जाकी ज्योति बरे दिन रात, और दिन रात आपके लिए ही मैं प्रज्वलित रहूंगा, आपके विचारों में ही प्रज्वलित रहूंगा। बाती अर्थात दिवेट गुजराती में, हिंदी में बाती, है ना? मेरे पास अभी नहीं, कोड़िયું नहीं, अलग अलग। चलो तमें मानी, आपने ध्यान दिया, पर दिया के अंदर रुई का वो होता है ना, जो हम बनाते हैं बाती अलग से। हाँ, ओके, व्हाइट, काठियावाड़ीમાં व्हाइट અને ગુજરાતીમાં શબ્દ છે દિવેટ, बराबर? चलो समझ गए आप, ठीक है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। और अब आगे बढ़ते हैं कि मैं इसी तरह आपकी भक्ति करते करते अपना जीवन न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। फिर, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। मोती महत्वपूर्ण वस्तु है, मोती, हाँ। फिर भी तो भक्त ने अपने आप को क्या बताया? धागा बताया। धागा, तो क्यों ऐसा कहा कि प्रभु जी आप तो मोती हो, लेकिन मोतियों की माला को जोड़ने रखने का काम कौन करता है? धागा।
और इस बात को कवि ने कैसा कहा? सोने में सुहागा। इस बात को कवि ने क्या कहा? सोने में सुहागा कहा। क्यों अब ऐसा? हाँ, क्योंकि सोने की चमक उसमें मिले सुहागा से और बढ़ जाती है, ऐसा हुआ। चलो अब यहाँ पर मैं ये और बात करना चाहता हूँ, क्यों ऐसा? तो भाई मोतियों की माला है और वो धागों से पिरोई जाती है। मोतियों को संभालने के लिए वो धागा ही काम आता है। लेकिन वो धागा कहाँ से निकलता है? मोतियों के बीच से निकलता है ना धागा। हाँ, तो अब यहाँ पर कवि के ये रैदास कहते हैं कि पूरे यहाँ पर गुजरातीમાં एक पंक्ति थी, આ पंक्तिને સમજાવવાની कोशिश करूँ कि सारी दुनियाમાં છે તું પણ તારામાં હું। यहाँ पर कहते हैं प्रभु जी आप मोती हो, वो बात तो है, मेरे दिल में आप बसते तो हो, लेकिन ये मोती और धागा की बात करते हैं और उसमें मैं धागा हूँ, तो मैं तो आपके मन में भी हूँ, आपके मन में भी हूँ, समाया हूँ। मोती धागा वाली बात आती है ना, तो मैं तो आपके मन में भी समाया हूँ। ये उदाहरण से वो अपने आप को सोने पे सुहागा कहते हैं। अगर ऐसा हो जाए, आप मोती हो और मुझे अपना धागा बना ले, तो ये तो मेरे लिए सोने पे सुहागा। अच्छाई में भी और अच्छाई आ जाना, समझे? सोने पे सुहागा का अर्थ समझाइए। किसी अच्छी बातों में और अच्छाई आ जाना। तो कहते हैं सभी तरह से मैं तो आपसे जुड़ा ही हूँ, लेकिन ये मोती और धागा वाली बात हो जाए ना, आप मोती हो और मोती को पिरो, मोती में से निकलने वाला वो धागा अगर प्रभु आपने मुझे बनाया है, तो ये तो मेरे लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि पूरी पूरी दुनिया में आप हैं और आपके हृदय में मैं हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है, समझे? ऐसा। फिर कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु आप मेरे क्या हो? स्वामी हो। आप मेरे स्वामी हो, सेठ हो, मालिक हो, और मैं तो आपका दास हूँ, सेवक हूँ, नौकर हूँ, है ना? भगवान से कम बताते हैं, भगवान से ऊंचा नहीं, समझे? तो भक्ति हमेशा ऐसी ही होती है ना? દાસનો દાસ આપણે લખીએ છીએ ઘણી બધી જગ્યાએ, મેં ગાડી પર જોયું છે, तो એવું તે बस। तो यहाँ पर भी बात होती है कि मैं तो आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, और वो भी कैसे? आपका सेवक बनकर आपका काम करूँगा, है ना? आपके लिए फूलों की माला बनाऊंगा, है ना? आपके मंदिर के जो भी है भाई, जो सफाई करनी होती है वो करूँगा, है ना? चंदन है, दीपक है, वो सब का, तो आपका वो सारे काम करूँगा मैं, आपका दास बनकर रहूँगा, है ना? आपका सेठ बनकर रहने की मुझे कोई नहीं, मैं तो बस आपके साथ किसी भी तरह रहना चाहता हूँ, है ना? ऐसी भक्ति करे रहे दासा। तो मेरी भक्ति कैसी है? दास्य भाव है ना? मैं हमेशा आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, बस आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, ऐसा, समझे? ऐसा कोई है जिसको कुछ समझ में ना आया हो इसमें? हाँ, अब उदाहरण तो यही लिखने हैं जो पुस्तक में दिए हैं, पर आप अपनी कुछ बातें लिख सकते हैं। उदाहरण पूछूं कि कौन कौन से उदाहरण दिए हैं, तो प्रभु जी तुम, अगर प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? पानी है, बिल्कुल, वो आप बोलते रहना। अगर भगवान घन बन है तो भक्त क्या है? हाँ, मोर, अरे वाह। अगर भगवान चांद है तो भक्त चकोर है। फिर अगर भगवान दीपक है तो बाती, है ना? और इस बात को सबसे महत्वपूर्ण रखना, अगर भगवान मोती है तो भक्त क्या है? धागा। तो सोने पे सुहागा कहा है, इस बात को सोने पे सुहागा कहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में भगवान है, हर किसी के हृदय में भगवान है, ये बात तो है ही। लेकिन अगर ऐसा उदाहरण हो जाता है ना? मोती, और मोती में जो पिरोया गया धागा भगवान मुझे बनाते हैं, तो ये तो मेरे लिए सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि भगवान के दिल में भी अब मेरी जगह बन गई, ऐसा, है ना? फिर आगे कहते हैं तुम स्वामी हम दासा। आप स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूँ। तो भगवान कहेंगे ए रैदास इधर आ,
ए रैदास ला ऐसा जी मालिक, है ना? वो ऐसा है, वो फिर ऐसा नहीं करेंगे, वो रैदासन है, ऐसा बुलाया मुझे, ऐसा नहीं, है ना? ऐसा है, ऐसी भक्ति, मैं तो आपकी ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ, है ना? ऐसी बात है। तो ये उदाहरण इस तरह से लिखने हैं, वही जो उसमें दिए हैं, लेकिन आप उसमें अलग-अलग तरीके से आप अपनी बात रखना चाहते हैं। ऐसा क्यों? तो कहेंगे वो हमेशा उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। अपने आप को तुच्छ गणते हैं और अपने आप को तुच्छ बताते हैं और भगवान को उच्च महत्वपूर्ण बताते हैं। फिर भी इस तरह से जुड़े हैं जैसे पूरा जीवन उसमें ही चला जाएगा और वो प्राकृतिक घटनाएँ हैं, वो कभी बदलती नहीं हैं। उनका जीवन उसमें ही चला जाएगा, उनकी भक्ति में ही उनका जीवन न्यौछावर हो जाए, ऐसा भी चाहते हैं और ऐसा ही होगा क्योंकि उनकी भक्ति से। इसी तरह से हे भगवान, आपसे या मुझे आपसे कोई दूर कर सकता नहीं है। समझे?